हेलो दोस्तों, आज हम एक अनोखे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो है चांदी। क्या आप जानते हैं कि चांदी की कीमत किस प्रकार से बदलती है और यह चांदी आती कहां से है? क्या आपको पता है चांदी बनाने का प्रोसेस क्या होता है और चांदी को पुराने समय में किस प्रकार से उपयोग किया जाता था और किस लिए किया जाता था? अगर नहीं तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिए। चांदी से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पेट्रोल और डीजल की कीमत की तरह चांदी की कीमत भी बदलती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वैसे तो चांदी की कीमत बदलने के कई कारण हैं, जिनमें से सबसे बड़े कारण हैं डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड जियोग्राफिकल इवेंट्स। इसमें चांदी की सप्लाई की बात करें तो माइनिंग एक्टिविटीज, रिसाइकलिंग, गवर्नमेंट सेल से इन्फ्लुएंस होती है। जब चांदी की सप्लाई हाई होती है तो इसके रेट कम हो जाते हैं। उल्टा जब सप्लाई लो होती है तो इसके रेट हाई हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब माइनिंग कंपनीज प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं या फिर ज़्यादा चांदी रिसाइकल होती है तो चांदी की सप्लाई बढ़ जाती है और इसकी कीमत कम हो जाती है। उसी प्रकार जब गवर्नमेंट्स अपने रिजर्व से एक लार्ज अमाउंट ऑफ चांदी रिलीज करती है तो चांदी के रेट में भारी गिरावट आती है। कुछ जगह माइनिंग एक्टिविटीज कम होने के कारण सिल्वर को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। चांदी की डिमांड भी प्राइस डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चांदी का 50% उपयोग इंडस्ट्रियल यूजेस में होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सोलर पैनल, और इसी के साथ इसका उपयोग फोटोग्राफी और एक्सरेज फिल्म में भी किया जाता है। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाई होता है तब चांदी की डिमांड भी बढ़ जाती है और इसी के साथ ही इसका रेट भी बढ़ जाता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी चांदी के रेट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वॉर या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान इन्वेस्टर्स सिल्वर को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं, जिसके कारण रेट इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस जैसे कि इंपोर्ट टैरिफ्स भी चांदी की कीमत पर प्रभाव डाल सकते हैं। आइए अब जानते हैं चांदी के उपयोग कहां-कहां और कैसे-कैसे होता है। चांदी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और एलसीडी टेलीविजन्स और सोलर पैनल्स बनाने में भी, क्योंकि चांदी में हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। चांदी के बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे वाउंड ड्रेसिंग्स, बैंडेजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि चांदी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के साथ होती है जो बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे पैथोजन से लड़ने में इफेक्टिव होती है। आइए जानते हैं चांदी कहां से और कैसे मिली। इसका इतिहास कुछ इस तरह है कि धरती के अंदर चांदी की रचना एक तरह के प्रोसेस से हुई जिसको न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब कोई तारा टूटता है और उसके एलिमेंट्स स्पेस में बिखर जाते हैं, और जब ये एलिमेंट्स फिर से जुड़कर एक नया तारा या ग्रह बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह से चांदी का भी निर्माण होता है। चांदी का इस्तेमाल इंसानों द्वारा बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। सुमेरियंस, इजिप्टियंस और ग्रीक्स जैसी पुरानी सिविलाइजेशन में सिल्वर माइनिंग के एविडेंस मिले हैं। उस समय में इस मेटल का सबसे ज्यादा यूज ज्वेलरी, यूटेंसिल्स और करेंसी बनाने में किया जाता था। मिडिल एजेस में सिल्वर माइनिंग और प्रोडक्शन बदलने लगा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बोहेमिया में बड़े बड़े सिल्वर माइंस थे। 16th सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड का जन्म हुआ, जिसके कारण ग्लोबल सिल्वर सप्लाई में बढ़ोतरी हुई। मैक्सिको, पेरू और बोलीविया में इसकी माइनिंग बढ़ने लगी। 18th और 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान सिल्वर एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल बन गया। मिरर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और फोटोग्राफ प्लेट्स में इसका यूज किया जाता था। 19th सेंचुरी में फोटोग्राफी का इन्वेंशन हुआ, जिसके कारण सिल्वर की डिमांड में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट फोटोग्राफ फिल्म बनाने के लिए यूज किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले सिल्वर माइनिंग कहां और कब हुई? और आज पूरी दुनिया में होने वाली सिल्वर माइनिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए अब जानते हैं चांदी कैसे बनती है और इसका क्या प्रोसेस होता है। नंबर 1, माइनिंग। सिल्वर माइनिंग में चांदी को दूसरे मेटल्स के साथ मिली हुई ओर यानी कच्ची धातु से निकाला जाता है, जैसे कॉपर, लेड और जिंक। पहले ओर यानी कच्ची धातु को ग्राउंड से निकाला जाता है और माइनिंग फैसिलिटी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब ओर माइनिंग फैसिलिटी तक पहुंचता है तभी आगे की प्रोसेसिंग शुरू होती है। नंबर 2, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। माइनिंग करने के बाद ओर को स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है
और फाइन पाउडर में ग्राइंड किया जाता है ताकि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए। इस प्रोसेस में ओर को मैकेनिकल क्रशर या रोलर क्रशर के द्वारा तोड़ा जाता है। नंबर 3, फ्लोटेशन। पाउडर पानी और केमिकल रिएजेंट्स के साथ मिक्स किया जाता है और देन एजिटेटेड किया जाता है। फ्लोटेशन प्रोसेस में और के वैल्यूएबल मिनरल्स बबल्स के साथ पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं, जिससे उन्हें अलग किया जा सकता है। नंबर 4, रोस्टिंग। इस प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेटेड सिल्वर मिनरल्स फिर रोस्टेड किए जाते हैं, जिसमें ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट देना होता है। सल्फाइड मिनरल्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस में ओर को हाई टेम्परेचर में रोस्ट किया जाता है, जिससे सल्फर के कंपाउंड्स ऑक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। नंबर 5, स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस में रोस्टेड ओर को फर्नेस में फिर से स्मेल्टेड किया जाता है, जिससे सिल्वर दूसरे मेटल्स और इम्प्योरिटीज से अलग हो जाए। वैल्यूएबल मेटल्स को सेपरेट करने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस में ओर को हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है। नंबर 6, रिफाइनिंग। स्मेल्टेड सिल्वर फिर से रिफाइन किया जाता है इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी हो सकता है, जिसमें करंट सिल्वर को सॉल्यूशन में पास किया जाता है, जिससे मेटल दूसरे मटेरियल से अलग हो जाए। इस प्रोसेस में सिल्वर के इम्प्योरिटीज को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस द्वारा रिमूव किया जाता है। अब बारी है लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रोसेस की, जिसके बाद सिल्वर ज्वेलरी में बनने के लिए रेडी हो जाता है। नंबर 7, कास्टिंग। रिफाइंड सिल्वर फिर बार्स या अदर फॉर्म्स में कास्ट किया जाता है। कास्टिंग प्रोसेस में रिफाइंड सिल्वर को हाई टेम्परेचर में मेल्ट किया जाता है और फिर डिजायर्ड शेप में कास्ट किया जाता है। अगर आप वीडियो के अंत तक आ चुके हैं तो आइए जानते हैं सिल्वर से जुड़ी कुछ खास बातें। इंडिया में चांदी की माइनिंग की सबसे पहली शुरुआत 800 BC के आसपास राजस्थान में हुई थी। 21st सेंचुरी के आने के बाद चांदी के लिए डिमांड बढ़ती चली गई। 21st सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया चांदी की माइनिंग के लिए मोर ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है। अब इंडिया दुनिया के टॉप 10 चांदी बनाने वाले देशों में से एक है, जहां की माइंस राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में लोकेटेड हैं। रिसेंट ईयर में वेदांता लिमिटेड का एक सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL है, जो अब इंडिया में चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। HZL राजस्थान के जावर माइंस ऑपरेट करता है, जो मीडिएवल पीरियड से चल रहा है और हाई क्वालिटी चांदी बनाने के लिए जाना जाता है। 2022 में HZL ने 2.5 मिलियन आउंसेस चांदी प्रोड्यूस की है। लेकिन इंडिया में चांदी की माइनिंग में सब कुछ अच्छा नहीं है। माइनिंग इंडस्ट्री को एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटीज पर इम्पैक्ट के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। साथ ही इंडिया में माइनिंग इंडस्ट्री को लेबर कॉस्ट बढ़ाने और मिनरल अवेलेबिलिटी कम होने के चैलेंजेस के साथ डील करना पड़ता है। ओवरऑल इंडिया में चांदी की माइनिंग की एक लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है। इसी के साथ हमारे देश में एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री भी है। चैलेंजेस के बावजूद इंडिया में चांदी की माइनिंग का फ्यूचर दुनिया भर में इसकी बढ़ती डिमांड की वजह से बेहतर दिखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।